हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीकेएमएस एजुकेशन। कक्षा 9वीं गणित के पाठ सरल रेखा एवं कोण के भाग 2 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पहले हमने सरल रेखा एवं कोण भाग 1 को बनाया, जिसमें बहुत ही प्रकार के कोणों और रेखाओं के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ महत्वपूर्ण सवाल भी हल किए। और उसके पश्चात अब सरल रेखा एवं कोण का भाग 2 लेकर आए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर भैया इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो शुरुआत होगा वो होगा तिर्यक रेखा से। रेखा और कोण जैसा कि नाम ही है, तो रेखा और कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो रेखा है वो तिर्यक रेखा है। तो सबसे पहले आज तिर्यक रेखा के बारे में जानेंगे। क्या हम लोग गलत सोचते हैं, क्या हमारी भ्रांतियां हैं तिर्यक रेखा के बारे में, उसको पहले जानेंगे। तो चलिए हेडिंग लगा लेता हूं यहाँ पर। तिर्यक रेखा क्या होता है? जनरली हम पढ़ते आते हैं तो हम लोग समांतर रेखा में एक कोई तीसरा रेखा रहता है, उसी को तिर्यक रेखा मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तिर्यक रेखा है, लेकिन आपको बता दूं कि तिर्यक रेखा होने के लिए कोई जरूरी नहीं है उसका समांतर होना। जैसे यहाँ पर देखो, ये दो रेखाएं हैं, केवल दो रेखा है, उसको कोई तीसरा काट दे वो तिर्यक हो गया। हम लोग क्या है, समांतर में ही तिर्यक रेखा को ज्यादातर पढ़े होते हैं, तो ऐसा लगता है कि समांतर रेखा रहेगी तभी तिर्यक आएगा। ये गलत बात है। स्पष्ट हो गया? तो चलिए एक्चुअल में तिर्यक रेखा होता क्या है इसके बारे में जरा हम गौर करते हैं। तिर्यक रेखा माने ऐसी एक रेखा जो अन्य रेखाओं को, ध्यान से देखेंगे, ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक अन्य रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। अब ये भिन्न शब्द लिखने का, मान लेते हैं दो मेरे पास रेखा है, ये देखो ये, ठीक। इस शब्द का महत्व समझिए। अब कोई तीसरी रेखा आ गई, समझ रहे बात को, तो ये तिर्यक नहीं होगी। अब ये तिर्यक नहीं होगी, याद रखो, क्योंकि ये जो जहां ये एक दूसरे को काटे हैं ना, वहीं से तीसरा वाला भी काटते हुए जा रहा है। ये देखो इसको जरा, ये इस रेखा और इस रेखा को अलग अलग दो जगह में काट रहा है, इसीलिए लिखा मैंने भिन्न। ये लिखना जरूरी है। अगर आपका प्रश्न चल रहा है कि सर ये जरूरी है क्या, अति जरूरी है, नहीं तो एक एक शब्द में डेफिनेशन पूरा बदल जाता है। यही तो भ्रांति, हम लोग क्या एक एक शब्दों का महत्व नहीं समझते। गणित है, अरे क्या शब्दों का महत्व होगा, इसमें भी शब्दों का बिल्कुल महत्व है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, ये रहा एक रेखा, पहले थी एक और रेखा थी, इसको कोई तीसरी रेखा दो अलग अलग बिंदु पर काटती है, तो ये हो जाएगी तिर्यक रेखा। अभी भी बता दूं,
ये दोनों अभी समांतर नहीं है, इसको आप बढ़ाओगे तो एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, ये काट सकती हैं। समांतर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया होगा ये। अब तिर्यक रेखा एवं समांतर रेखा पढ़ते हैं। मतलब इस तिर्यक रेखा का समांतर रेखा में क्या महत्व है। ठीक है, तो यहां पर हेडिंग लगा लेते हैं, समांतर रेखा एवं तिर्यक रेखा। ठीक है, इससे पहले कुछ बता देता हूं मैं महत्वपूर्ण चीज। चलिए इसके पहले एक और दूसरा कुछ पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए यहां पर मैं देखता हूं, तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण, तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण, रेखा और कोण नाम है ये। ठीक है, सबसे पहले होता है संगत कोण। ठीक, अब ये संगत कोण होता क्या है जरा देख लो। ये देखो, ये एक रेखा, ये है एक रेखा। बहुत सारे दिमाग में चल रहा होगा, सर ये समांतर क्यों नहीं बना रहे, हम लोग तो संगत कोण को समांतर रेखा में पढ़े हैं। नहीं, जरूरी नहीं है, बार बार बोल रहा हूं मैं। तिर्यक रेखा से जो बनता है उसमें संगत कोण, संगत का मतलब होता है उसी के जैसा। माने ले लेते हैं एक लाइन एल और ये एम और ये एन है। ठीक है, तो एल के ऊपर ये जो लाइन है ना, एल से ऊपर, एल से ऊपर, तो जब एल से ऊपर लिए तो एम से भी ऊपर लो। ठीक, एन के दाहिने, तो यहां भी एन के दाहिने लेना है। मतलब इसके इस तरफ दाहिने, इससे ऊपर और इससे ऊपर, तो इससे ऊपर और इसके दाहिने मतलब ये वाला। उसी प्रकार सेम दूसरे लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर और दाहिने साइड ये, तो ये दोनों हो गए एक संगत। क्या हो गए, संगत। चलिए इसको नाम दे देता हूं मैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और ये आठ। तो भैया यहां पर जरा देख लेंगे, कोण एक का संगत हो गया कोण पांच। ठीक है, दूसरा हो गया उसी प्रकार दो का संगत हो जाएगा मेरा छह। बराबर नहीं होगा, याद रखिए बराबर नहीं लेना है, जरूरी नहीं बराबर है, केवल मैं संगत की बात कर रहा हूं, उसी के जैसा जो पोजीशन एक का है, ठीक है, वही पोजीशन हमारा पांच का है। ठीक, वैसे ही तीन का संगत क्या हो जाएगा, सात, और चार का संगत हो जाएगा आठ। अभी ये संगत कोण है बस। ठीक है, क्या है, संगत कोण बस है। ठीक है, चलिए पूरा एक एक चीज को ध्यान से देखते रहिए, आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। ये और वो जो आप सोच रहे हैं, सब में फर्क क्या है। उसके बाद आ जाते हैं ये एकांतर कोण। अब ये एकांतर कोण होती क्या चीज है। एकांतर देखो, मान लेते हैं मेरे पास एक दो रेखा है, इसको कोई तिर्यक रेखा काट दे, मान लेते हैं एल एम और ये एन। तो वही एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और ये आठ, आठ कोण बनते हैं। दो के लिए मिनिमम दो अगर रेखा रहे, उसको तिर्यक रेखा काटे तो आठ कोण बनेंगे। अब देख लो जरा, तिर्यक का मतलब ये होता है, सॉरी, एकांतर का मतलब ये होता है तिरछा। तो भैया जरा देखो, आप गौर फरमाओ, ये लकीर के ये इधर और इधर,
तो जब मेरा दायां से बायां की ओर तिरछे तरीके से देखूंगा तो हो जाएगा मेरा एकांतर। तो एकांतर में दो भागों में बांट दिया गया है इसको, एक अंतः और एक बाह्य। तो सबसे पहले अंतः के बारे में बात करते हैं। अंदर में कौन कौन बना है? तो ये जो लकीर है भैया, जो रेखा है उसके अंदर में कौन कौन बना है देख लो। कोण 3, कोण 4, कोण 6 और कोण 5। बाह्य में कौन कौन है? बाहर में देख लो 2, 1, 7, 8। कोण 2, कोण 1, कोण 7 और कोण 8। ठीक है, एकांतर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब यहां पर अंतः एकांतर देखना है। अंतः तो देखना है, उसके साथ साथ हमको देखना है एकांतर। तो अंदर वाले में तिरछा देखो, तिरछा देखो अंदर वाले में, ये 3, 4, 5, 6 अंदर में बने हुए हैं, तो तिरछा देखना है। तो 3 का तिरछे में दिख रहा है 5 और 4 के तिरछे में दिख रहा है भैया 6। तो ये दोनों एक जोड़े होके अंतः एकांतर हो गए, 3 और 5 का जोड़ा, और यहाँ 4, 6 का जोड़ा। उसी प्रकार बाह्य का देख लो, 2 के तिरछे में कौन दिख रहा है? 8। तो ये बाह्य का अंतर। ठीक है, तिरछा बाहर वाला। तो कोण 2 का जोड़ी बनेगा 8 के साथ, ठीक। कोण 1 का जोड़ी बनेगा 7 के साथ। ये केवल आपका बाह्य एकांतर हुआ। ये जोड़े हैं वो एकांतर होंगे ना, याद रखो। अकेला एकांतर नहीं हो सकता भैया, एकांतर होने के लिए जोड़े की जरूरत है। क्लियर है? तो चलिए भैया, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग लगाते हैं जिसमें हम बताएंगे समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा में तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले को, अगर यही रेखा जो जिसको मैं एल और एम कोई भी मन लग रहा है वैसा ले ले रहा हूं, समझ रहे हो बात को? ये तिर्यक हो गया, कैसे भी ले लूं वो तिर्यक ही कहलाएगा। लेकिन वही तिर्यक रेखा जब समांतर रेखा में आती है तब उसमें कुछ क्वालिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या होगा? तो समांतर रेखा, समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का गुण। तिर्यक रेखा तो भैया पहले से ही कोण बना रही है, लेकिन अब वह आम कोई भी रेखा में नहीं, समांतर रेखा में जब बनाएगी तब उसमें कुछ गुण आ जाएगा। ठीक, तो चलिए मान लेते हैं मेरे पास यहां एल और यहां एम, दो समांतर रेखाएं हैं। अब ये समांतर है ना, याद रखो। इसको कोई तिर्यक रेखा एन काटे तो यहां पर भी वही कोण बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 जोड़े बने, जोड़े वही बनेंगे, कोण 8 ही बनेगा। लेकिन यहां पर एक खासियत बढ़ जाएगी, संगत कोण बराबर होते हैं। यहां भी संगत है, जो हमने पिछले में पढ़ा वो भी संगत ही था, लेकिन यहां का संगत बराबर दिखेगा। समझ रहे बात को? बस यही खासियत है कि यहां पर जो संगत होगा, जैसे 1 और 5, कोण 1 बराबर दिखेगा 5 के, वहां पर केवल जोड़ा था, देख लेना, बड़े बारीकी से देखना, वहां पर केवल जोड़ा था, लेकिन वही जोड़ा बराबर बराबर दिखेगा यहां पर। ठीक है, उसी प्रकार कोण 4 का संगत है 8, ये दोनों भी बराबर दिखेंगे। कोण 2 का संगत है भैया 6, वो भी बराबर दिखेगा।
और कोण 3 का संगत 7। वहां पर मैंने केवल जोड़ी बनाया था, यहां पर मैं बोल रहा हूं बराबर होंगे, बीच में बराबर लगा रहा हूं, दोनों जोड़े को बराबर कर रहा हूं। ठीक, पहली खासियत। दूसरी, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, एकांतर। देखो भैया, तिर्यक रेखा 8 कोण ही बनाएगी, 2 रेखाओं को काटेगी तो। समझ रहे हो बात को। लेकिन अगर कुछ भी, कोई भी रेखा दो कोई भी ले लो, तो वह केवल जोड़े बनाएगी। लेकिन वही चीज अगर समांतर में काटे तो उसमें एक खासियत बढ़ जाती है कि उसके कोण बराबर हो जाते हैं, संगत एकांतर। तो चलिए, ये रहा, ये तिर्यक 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। क्लियर है, 8 कोण बन गए। अब यहां पर उस समय मैंने बताया था जोड़े बराबर होंगे, यहां पर देख लो, ये यहां केवल जोड़ा बनाया था, कौन किसका एकांतर है ये जोड़ी को बस बताया मैंने। लेकिन वही चीज अगर समांतर रेखा में पढ़ोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर दिखने लगेगा। मतलब अब 3 किसके बराबर होगा, कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। उसी प्रकार कोण 4 का जो अर्थ है 6 के साथ, वो भी बराबर होगा। कोण 1 बराबर होगा कोण 7, और कोण 2 बराबर होगा कोण 8। ये अंत है, अंत है का अंतर, और ये बाह्य का अंतर। ठीक है, ये बातें स्पष्ट हो गई। ठीक है, अंत का अंतर, बाह्य का अंतर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। ठीक है, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। अब ये क्या चीज होती है जरा देख लो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है मेरे पास कोई रेखा है, ये रही एल। ठीक है, एल के मैंने एक समांतर ले लिया एम, एल के समांतर ले लिया, समांतर का चिन्ह है एम ले लिया, और उसी एल के समांतर मैंने एक एन ले लिया, उसी एल के ही समांतर मैंने एन, मतलब एल के समांतर एम है और एल के ही समांतर कौन है, एन है। तो ये जो अलग अलग हैं एम और एन, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो इसको लिखते हैं एक ही रेखा के समांतर अन्य रेखाएं आपस में समांतर होती है। मतलब एक ही रेखा के समांतर जो अन्य रेखाएं हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। क्लियर हो गया बात। मतलब जैसे यहां पर उदाहरण में दिया मैंने, एल के ही समांतर एम था और उसी एल के समांतर एन था, तो ये दोनों भी एम और एन भी क्या हो जाएंगे, आपस में समांतर हो जाएंगे। क्लियर है, मतलब तीनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, सीधी सीधी बात है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो चलिए, अब हमको क्या करना है, इनसे संबंधित जुड़े हुए कुछ सवाल करने हैं। ठीक है, ये तो हमने नियम वगैरह सब जान लिया। अब नियम पर बनता है क्वेश्चन, उन्हीं नियमों का प्रयोग करके अब क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है।
सबसे पहले एक चित्र दिया है, ये यहाँ पर एक समांतर रेखा का चित्र दिया है, इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, इसका नाम दिया है ए बी और सी डी। ठीक है, और ये ई एफ तिर्यक रेखा है, जिसमें दिया गया यहाँ पर ये बिंदु जी पर काट रहा है और ये बिंदु है एच। यहां पर बना है 2x का कोण। ठीक है, बात समझ में आ गया। और 2x का कोण हो, एक और उसमें बीच में एक कोण बनाना था। ठीक है, कोण बनाना था एक और, चलिए अगर आएगा तो बीच में करेंगे उसको, या कर लेते हैं, पहले कर ही लेते हैं उसको, फिर समझ में नहीं आएगा फिर बाद में, है ना। क्वेश्चन अपन बाद में कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। चलिए इसको पहले बना देता हूं मैं, एक और नियम छूट गया उसको बता देता हूं, फिर नहीं तो दिक्कत जाएगी वो। ठीक है, चलिए नियम क्या कहता है, एक और समांतर रेखा वाले में ना याद रख लो, अगर कोई समांतर रेखा को, तीसरा चीज है, तीसरा है ना, याद रख लो, समांतर रेखा के जो गुण धर्म है उसमें तीसरा कैटेगरी आएगा। ये दो आपने तो पढ़ लिया, ये दूसरा वाला पढ़ लिया, अब तीसरा एक और होता है, यहीं पे लिख दें क्या? चलिए तीसरा यहाँ पे लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, फिर उधर में दिक्कत जाएगा। तीसरा, एक ही ओर के अंतः या बाह्य कोणों का योग 180 अंश होता है। इस नियम का मैं मतलब समझा देता हूं। जैसे मान लेते हैं दो समांतर रेखाएं मेरे पास, एल और एम, ये तिर्यक रेखा है। अब एक ही ओर के, मतलब मेरा ये तिर्यक रेखा है, उसके एक साइड या तो राइट ले लो, दाया ले लो, या तो बाया ले लो। तो चलिए मैं जैसे इधर की बात कर रहा हूं, ये तिर्यक रेखा के इधर की बात कर रहा हूं मैं, है ना, इधर की, राइट साइड की। ठीक है, एक ही ओर के अंतः हो, तो अंदर में तो ये वाला और ये वाला है, मतलब इस कोण और इस कोण का जोड़ोगे, दोनों को मिलाने पर कितना दिखेगा? 180। उसी प्रकार इधर को भी आप जोड़ के देखोगे तो भी आपको कितना दिखेगा? 180 आएगा। तो ये एक तीसरी खासियत है। क्लियर हो गया बात? ठीक, अब इसी का विलोम, विलोम 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 क्या कहता है देख लो। वो जो तीन नियम पढ़े ना, हमने क्या क्या पढ़ा? पहला, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये समांतर के केस में बता रहा हूं ना। दूसरा, संगत कोण बराबर होते हैं। तीसरा क्या पढ़ा? एक ही ओर के अंतः या बाह्य कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हमने पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है विलोम। विलोम क्या कहता है जरा सुनो। पहला, विलोम का मतलब यह है कि यदि, ठीक है, यदि तिर्यक रेखा द्वारा, यदि तिर्यक रेखा द्वारा बनाया गया संगत कोण बराबर है, तो रेखाएं समांतर होंगी। अब उल्टा चल रहा है, समांतर है तो संगत कोण बराबर था,
लेकिन अगर संगत कोण बराबर दिखा, मान लेते हैं एक उदाहरण यहां पर जैसे ये है, भले तिरछा दिख रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जब इसको नापे और ये 50 आ गया और ये भी कितना दिखने लगा 50, तो क्या समझे, जब ये दोनों एक जैसे दिखे, कोण पहले से बराबर दिख रहा है, पहले कोण को नापे और देखे कि दोनों बराबर हो गया, तो हम बोलेंगे एल समांतर है किसके, एम के। तो यही विलोम है। ठीक है, अगर समांतर हुआ तो संगत कोण बराबर होंगे और संगत कोण बराबर हो गए तो रेखाएं समांतर होंगी। उसी प्रकार दूसरा नियम भी देख लो, यदि एकांतर कोण बराबर है रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर होंगी। फिर तीसरा भी वही, तीसरा के लिए भी वही लागू होगा, एक ही ओर के अंतः या बाह्य कोणों का योग 180 हो तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। क्लियर हो गया। तो ये सब नियम थे। ठीक, तो चलिए अब बढ़ जाते हैं प्रश्न की ओर। ये रहा भैया 2x दिया है यहां पर, अब देख लो यहां पर दिया है 3x और यहां पर दिया है y, और बोला है ए बी समांतर है किसके, सी डी के। मैं क्वेश्चन को शॉर्ट समझा देता हूं। ठीक है, ए बी समांतर है किसके, सी डी, चित्र में ई ए तिर्यक रेखा है, ठीक है, जो ए बी को एच तथा सी डी को जी पर प्रतिच्छेद करती है। एक्स और वाई का मान ज्ञात करो, एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। अभी हमने जितना भी चीज पढ़ा उस पर ये लागू करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना आप बात को। देख लो ये अपन का चित्र है, ये ऐसा था, ये तिर्यक रेखा है, ये 2x है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2x, कारण संगत कोण, इसका संगत ये होगा। क्लियर हो गया। बगल में क्या लगा हुआ है आपका 3x, बगल में क्या लगा हुआ है 3x लगा हुआ है। तो आपको इससे पहले वाले में हमने बताया था कि अगर एक लाइन रहे और इसमें अगर पूरा एक कोण बन जाए तो ये कितने का होगा 180। तो आप देख लो ऐसी ही, ये 2x है, इसको जोड़ोगे किसके साथ 3x के साथ, तो कितना बनेगा आपका 180। तो ये आ गया भैया 5x बराबर 180। x का मान जानना है तो 180 में बटे करोगे किसको 5 को, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 छक्का 30, तो x का मान आ गया भैया 36। x तो निकल गया। अब पिछले वाले वीडियो में अगर नहीं देखे हैं तो उसको अच्छे से देख लो। हमने क्या बताया था कि अगर दो लकीर है, दोनों जहां पे काटता है वहां पर बनता है शीर्षाभिमुख। तो देख लो भैया यहां पर ये मेरा ए बी है और ये मेरा क्या है ई एफ, और ये बिंदु इसका नाम है एच, इस बिंदु का क्या नाम है एच। अगर यहां पर 3x बन रहा है
और यहाँ पर y बन रहा है, तो दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख होंगे और बराबर होंगे। मतलब y बराबर होगा किसके? 3x के। क्लियर हो गया? तो चलिए x का मान तो निकल चुका है, तो 3 गुणित, ठीक है, x का मान कितना आ गया? 36, जो कि आ जाएगा 36 दिया 108। क्लियर है? तो इस तरह से किसका मान निकल गया? y का भी मान निकल गया। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा देख लो। अगला प्रश्न है कि दिया गया चित्र है भैया, दिया गया मेरे को एक चित्र दिया गया है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। एक चित्र दिया हुआ है जिसमें 3 ठो समांतर रेखा है। 3 ठो नहीं है, अब पता नहीं कि 3 ठो है कि नहीं, लेकिन चित्र में वैसे ही बना हुआ है। ठीक है, क्या बोला है उसको पहले प्रश्न को पढ़ लो। ये इधर एक कटा हुआ है लकीर, प्रश्न को पूरा यहाँ पर चित्र बना देता हूं। इसका नाम है ए बी, इसका नाम है सी डी, इसका नाम है ई एफ। ठीक है, और ये एक रेखा दिया है, इसका यहाँ पर कोण बना है एक्स, यहाँ पर कोण बना है उसको वाई, और यहाँ पर कोण बना है उसको जेड। ठीक है, अब प्रश्न को लिखते हैं। दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में क्या दिया है भैया? ए बी समांतर है किसके? सी डी के, और सी डी समांतर है किसके? ई एफ के। और साथ ही साथ दिया है y अनुपात z बराबर दिया है आपको 3:7 है। तो x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल बना लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो भैया, सबसे पहले तो मैं सी डी और ई एफ को ले लेता हूं, सॉल्यूशन लगा लेते हैं। एक सी डी है और एक ई एफ है, और ये यहां से तिर्यक आया हुआ है। देख लीजिए, मैं अभी ए बी को नहीं ले रहा हूं ना, यहां पर मेरा बना हुआ है वाई, ठीक, और यहां पर बना हुआ है मेरा जेड। क्लियर है? अगर ये वाई है तो यहां पर भी क्या बनना चाहिए? वाई, क्योंकि संगत कोण। ठीक है, क्योंकि ये दोनों संगत कोण होंगे। लिख सकते हैं आप रीजन में, बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर ये मेरा जो बना है इसको नाम दे सकते हो आप, इसको नाम दे दो आपको पी क्यू और ये आर। तो इसका नाम आप पढ़ सकते हैं, ये मेरा आ गया पी और ये आ गया मेरा क्यू। ठीक, और इधर आगे बढ़ाओगे तो ये आ जाएगा आर। ठीक है भैया, तो यहां पर लिख दो सी क्यू आर, कोण सी क्यू आर बराबर होगा किसके? ई पी क्यू के, कोण ई पी क्यू के। कारण दोगे, क्या दोगे कारण? संगत कोण। ठीक, समझ में आ गया? तो दोनों का मान एक जैसे हो गया। अब देखो भैया, y और z को देखो, y और z एक पूरा एक क्या बना रहे हैं? 180 अंश बना रहे हैं कि नहीं? ये देखो, एक लकीर बना रहे हैं भैया। तो y और z को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 180। इसको बोलते हैं रैखिक युग्म। ये पिछले लेक्चर में है, रैखिक युग्म अभिगृहत। ठीक से, माने रैखिक युग्म के नियम से, कि अगर एक लकीर में जितना भी कोण बनेगा उन सब का योग कितना हो जाएगा? 180। और हमको यहाँ पर y और z का अनुपात दिया है 3:7। तो मैं बार बार बताता हूं कि जब भी कोई अनुपात दिया है तो उसको संख्या बनाने के लिए
एक निश्चित राशि का गुणा करना पड़ता है। तो यहां पर देख लो भैया, एक्स हम लोग जनरली एक्स वाई मानते हैं, और लेकिन एक्स वाई तो ऑलरेडी दे दिया है। तो अब क्या करें, तो उसको ले लो ए बी सी। तो इसे अपन को दिया है यहाँ पर y अनुपात z बराबर 3:7। तो ये पहले में y, पहले में 3, तो y का मान ले लो भैया 3a, z का मान ले लो भैया 7a। एक निश्चित राशि गुणा कर दी जाती है। क्लियर हो गया। अब देख लो, y के जगह में रख दो 3a, प्लस z के जगह में रख दो 7a, दोनों मिलके 180। 3a और 7a कितना हो गया भैया 10a, बराबर में कितना आ जाएगा 180। अब a का मान आ जाएगा 180/10, कट जाएगा, और आ जाएगा a का मान आ जाएगा 18। यहां तक क्लियर है। अब a का मान तो मिल गया, लेकिन a नहीं चाहिए हमको। ठीक है। अब यहां पर एक और नियम जरा देखो। ठीक। अब यहां पर से y स्पष्ट होगा। तो y का मान आ जाएगा मेरा 3 गुणित a का मतलब आ चुका है 18। तो 18 दिया कितना हो गया 54। ये y का मान मिल गया मेरे को 54। ठीक है। अब इसको जरा देखो, ए बी जो कि समांतर है किसके, सी डी के। ये तिर्यक रेखा लगी हुई है, ये बिंदु आर है, ये बिंदु क्यू है। क्लियर है। यहां पर है मेरा एक्स और यहां पर है मेरा वाई। देखो भैया, ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है दोनों, एक्स भी उसी तरफ है, वाई भी उसी तरफ है, और दोनों अंदर में है। तो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि अगर समांतर रेखा के अंदर एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है। नियम नंबर 3। तो क्या हो जाएगा भैया मेरा x धन y बराबर कितना हो जाएगा 180। अब यहां x पता नहीं है, और y हमको मिल चुका है कितना 54, बराबर में कितना रख दोगे 180। तो x का मान कितना आएगा भैया 180 में 54 को घटा देना। तो x का मान आ जाएगा भैया 126। x का कितना मान आ जाएगा 126। क्लियर है। तो इस तरह से हमने x का क्या निकाल लिया, मान निकाल लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और क्या क्या शानदार क्वेश्चन लगा हुआ है उसको बिल्कुल रख लेते हैं, समझ लेते हैं भैया। तो चलिए देखते हैं और प्रश्न, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है भैया, एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है। एक चित्र दिया हुआ है यहां पर, फिर से चलिए उसको बना लेते हैं। ये रहा और ये रहा। ठीक है, पहले चित्र बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन लिख लेंगे। ए भी दिया है, यहां सी डी दिया है। ठीक है। उसके बाद यहां से ऐसे करके एक 90 अंश बनाया है, फिर इधर से तिरछा गुजारा है एक जने। क्लियर हो गया। चलिए इसका नाम दिया है ई एफ। ये ई है, ये एफ है, और ये जी है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। तो क्या करना है, यहां पर क्या क्या दिया गया है देख लो। क्वेश्चन लिख रहा है कि दिए गए चित्र में, जो कि दिया हुआ ऑलरेडी, दिए गए चित्र में ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ठीक है। साथ ही साथ बोला है भैया ई एफ लंब है, ये डंडा जो है और लंब है किसके, सी डी के। और साथ ही साथ दिया हुआ है और जीईडी, कोण जीईडी बराबर दिया हुआ है आपको 126 अंश। ठीक है तो आपको निकालना है ए जीई, कोण ए जीई जी ई एफ एवं
एफ जी ई, कोण एफ जी और ई के मान ज्ञात करो, के मान ज्ञात करो। ठीक, ये हमारा प्रश्न है। चलिए क्या क्या बोला भैया, ए जी ई कहाँ है भैया, ए जी ई, ओके बिल्कुल आ गया, ये वाला निकालना है। फिर जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला निकालना है ठो। और एक है एफ जी ई, एफ जी और ई ये वाला, तीन तो आपको कोण निकालना है भैया। ठीक, और किसका मान दिया है, जीई डी कहाँ है, जीई डी ये पूरा मिलके आपका 126 आ रहा है। ठीक, तो चलिए भैया आसानी से बनेगा। तो चलिए सॉल्यूशन लगा लेते हैं यहाँ पर, और कैसे बनेगा जरा देखते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये रहा आपका सी डी, ये सी है, ये डी है, ये इधर से आया भैया कोई बंदा, इसका नाम है जी, और ये ई। ठीक, ये पूरा का पूरा 126 है। यहां पर से ऊपर डला है भैया एक लंब, लंब का मतलब होता है 90 अंश। तो भैया 126 में अगर 90 में घटा दूं, इतना निकाल दूं, तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, ये निकल जाएगा। तो चलिए वैसे ही करते हैं, इसका नाम देते हैं जी ई एफ, कोण जी ई एफ कैसे मिलेगा, पूरे में, पूरा मतलब जी ई डी में, कोण जी ई और डी में माइनस करना है किसको, एफ ई डी को। ठीक, मतलब 126 में मुझे माइनस करना है, 1260 लिखा गया ये, 126 में मुझे माइनस करना है। ठीक है, 126 में मुझे माइनस करना है किसको, 90 को, क्योंकि ये 90 है, 126 से दिया हुआ है। कितना आ जाएगा भैया ये, कितना आ जाएगा ये 36 डिग्री। मिल गया ये वाला, तो मिल गया एफ जी ई, एफ जी ई क्या है, ये वाला मिल गया क्या, जी ई एफ कहाँ है, जी ई एफ, अच्छा चलो ठीक है, ये मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, अब ये बचा है, सब मिल जाएगा, चिंता मत करो, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, एक एक करके पूरा निकाल लेंगे अपन। ठीक, चलो देख लो, ये पूरा लकीर था मेरा ए बी, और ये पूरा लकीर था मेरा सी डी, ये ऐसे जा रहा है भैया, इसका नाम क्या है, जी, और ये ई। देख लो ये यहां पर चित्र को देख लो अच्छे से, ये अपन को दिया है 126, है ना, यहाँ लिखा है ना जी ई डी, जी ई डी, ये 126 दिया है। तो भैया ये भी तो, ये क्या गलती किया है, ये भी तो 126 होगा। कारण, अरे अंतः एकांतर कोण, तिरछा है देखो, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसा बढ़ा दूं, मान लो बढ़ा दिए, तो क्या हो गया, ये तिर्यक रेखा हुई कि नहीं हुई। अब एक इधर एक इधर, ये दोनों अंदर अंदर की ओर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो बिल्कुल भैया नियम लगा दो यहां पर। ठीक है, तो आप लिखना ए जी ई, कोण ए जी ई बराबर है कोण जी ई डी के। कारण क्या दोगे, कारण क्या दोगे, यहां पर कारण लिखता हूं मैं, अंतः एकांतर कोण। अगर और आपको स्पष्ट लिखना है तो लिख देना कि समांतर रेखाओं में अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक, चलिए ए जी ई बराबर हो जाएगा 126, ये 1260 क्यों हो जा रहा है भाई। ठीक, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, क्लियर है कि नहीं है। ये रख दिया 126 हमने, तो ए जी ई भी निकल गया। चलो और क्या बच गया भैया, ए जी ई निपट गया। क्या निकालना है, एफ जी ई कहाँ है, एफ जी ई, ये एफ
जी और ई। अरे ये तो बड़ा ही आसान है। ठीक है, अब देख लो भैया, ये रहा आपका एक लकीर। इसमें पिछले वाले लेक्चर का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये रहा मेरा ए और बी, पूरा एक लकीर है कि नहीं। ये आ गया इधर, इसका नाम है जी और इसका नाम है ई। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को मिलाओगे मेरे भैया, दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180। 126 ये मिल चुका है, ये आपको निकालना है। ये यहाँ पर एप लगा हुआ है भैया, तो मैं लिख देता हूं ए जी ई, कोण ए जी ई को प्लस करोगे किसके साथ, एफ जी ई के साथ, एफ जी ई के साथ, कोण एफ जी और ई के साथ, तो ये देगा आपको 180। कारण क्या लगाओगे इसका भैया, लिखोगे रैखिक युग्म अभिगृहक। ठीक, मतलब एक रेखा में कितने अंश बनते हैं, 180 अंश बनते हैं। क्लियर हो गया। तो चलिए भैया, ये तो आपको मिल चुका है 126, रख दो इसके जगह में 126 प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180, और निकाल लीजिए भैया कोण एफ जी ई, ये इधर ट्रांसफर होगा और 180 के साथ घटेगा, तो आ जाएगा भैया ये कोण एफ जी ई बराबर हो जाएगा 180 में 126 घटा लो, तो कितना आ जाएगा भैया, 18 में 12 गया तो 6, लेकिन ये 6 नहीं आएगा, 5 4 54 आएगा। क्लियर हो गया। इस तरह से सब चीजें निकाल लिए हमने, ये निकल गया, ठीक, ये निकल गया, ये भी निकल गया, तीनों ही निकल गए बिल्कुल आराम से और इत्मीनान से। क्लियर, समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। पहले चित्र को बना देता हूं, फिर प्रश्न को लिखूंगा। ठीक है, चलिए चित्र में बड़ा अजीबोगरीब चित्र दिया भी है। ये रहा, फिर ये आया, फिर ऊपर गया, फिर ये गया। ठीक है, इस तरह के चित्र दिए हुए हैं, बड़े भयानक वाले। चलो इसका नाम लिख देता हूं पी क्यू, और ये क्या जी, आर। ठीक, ये रहा मेरा एक्स, ये एस हो गया, और ये भैया टी। क्लियर है। ये प्रश्न कैसे बनेगा भैया, क्या क्या दिया है, 7 अभी खत्म नहीं हुआ, ये 110 बोल दिया है और ये दे दिया 130। ठीक है, अब क्या लिख रहा है देख लेते हैं। दिए गए चित्र में, हाँ बिल्कुल सही बात है भैया, दिए गए चित्र में क्या कागज दिया है भैया, बोला है यदि पी क्यू समांतर है, पी क्यू समांतर है किसके, एस टी के, बिल्कुल। कोण पी क्यू आर बराबर दिया है 110 अंश, देख लो ये पी क्यू आर की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, और आर एस टी, और कोण आर एस टी बराबर दिया हुआ है किसके, 130 अंश के। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो क्या करना है, क्यू आर एस का मान निकालो, कोण क्यू आर एस का मान ज्ञात करो। मतलब इसको आपको निकालना है। ठीक, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। तो करना कुछ नहीं है, एकदम घबराना भी नहीं है, आराम से बनेगा। इसके लिए आपको रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रचना क्या होती है, रचना वाली रचना नहीं है ना, याद रखना। रचना के बारे में ख्याल मत करना, भी पढ़ाई करना है ना भैया, रचना के बारे में ख्याल क्या करोगे तो समस्या है ना फिर वो। चलिए देख लीजिए क्या बोल रहा है भैया, जरा ध्यान से देखो। इसमें आपको एक होगी रचना, रचना में लिखना है आपको आर से
एस टी के समांतर, ठीक है, किसके समांतर, एस टी के समांतर आर एक्स, ठीक है, खींचिए, खींचना है, खींचिए या खींचना है, तो ये आर और ये एक्स, समझ रहे बात को, मतलब सीधी सीधी बात है, आर एक्स मेरा समांतर हो गया किसके, एस टी के, और एस टी तो पहले से समांतर है किसके, पी क्यू के, मतलब तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर हो गए। अब यहीं से शुरू करना है भैया, ठीक, तो चलिए इसको ले लेते हैं, ये वाला कोण को जरा देखो, सबसे पहले तो ये एस टी देख लो भैया, ये एस और ये टी, ठीक है, और ये रहा आपका ये, ठीक, अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं ऐसे ऐसे आगे, तो ये समांतर रेखा हो गई भैया, ठीक है, क्योंकि एस टी समांतर है किसके, आर एक्स के, रचना से हमने ले लिया है, ठीक है। और तिर्यक रेखा का क्या खासियत होता है, एक ही ओर के तिर्यक रेखा जैसे ये है, मान लेते हैं बढ़ा दिए हमने, तो दोनों एक ही तरफ हैं और दोनों का कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180, ठीक, इसका मतलब टी एस आर, कोण टी एस आर प्लस कोण एस आर एक्स, दोनों मिलाने पर कितना आएगा, 180, क्योंकि समांतर रेखाओं का नियम क्या कहता है, एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग, ये तिर्यक है, तिर्यक के एक ही तरफ है, ठीक, इनके कोणों का योग कितना होगा जी, 180। अब भैया एस टी आर जो है वो आपको दे दिया, यहां पर देख लो 130 दे दिया है, तो चलिए 130 धन कोण एस आर एक्स बराबर 180, तो कोण एस आर एक्स बराबर 180 माइनस 130, और इस तरह से एस आर एक्स का मान निकल गया मेरे पास 50। लेकिन भैया कहीं भी आपको नहीं बोला है कि एस आर एक्स निकाल लो, बोला क्या, नहीं बोला, बोला क्या हो, नहीं बोला है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बोला तो नहीं निकालेंगे अपन, ठीक है। चलो अब ध्यान से देख लो, ध्यान से देखेंगे भैया, यहां पर मेरा जो एक और लकीर ले लेता हूं मैं, ये पी क्यू, ये रहा भैया इधर से, और ये इधर, भैया बड़े टेढ़े चाल चल रहे हैं ये इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू, आप खोजो कहाँ कहाँ पर है ये, भैया इसको जरा थोड़ा आगे बढ़ा दो, या इसको पीछे बढ़ा लो, इसको और आगे कर लो, इसको पीछे कर लो, भैया ये पी क्यू दिख रहा है, पी क्यू समांतर होगा किसके, आर एक्स के, क्योंकि नियम क्या कहता है, एक के समांतर दूसरा, दूसरे के समांतर तीसरा, तो तीसरा और पहला भी क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, क्लियर है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण को देखो एकांतर दिख रहा है क्या, दोनों एकांतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो यहां पर आप लिखोगे पी क्यू मेरा समांतर है किसके, आर एक्स के, और समांतर रेखा में क्या होता है भैया, पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर होगा किसके, क्यू आर एक्स के, ऐसा क्यों, एकांतर कोण, क्या लिखोगे, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक, अब आपको जो पी क्यू आर है भैया 110 दे दिया हुआ है, ठीक, तो इसके जगह हम पी क्यू आर की जगह में आप क्या लिख लोगे, 110 बराबर कोण क्यू आर एक्स, अब क्यू आर एक्स निकल गया, लेकिन क्यू आर एक्स भी नहीं निकालना है मेरे को, हमारा मकसद तो दूसरा चल रहा है अभी। अब देखो भैया ये पूरा कोण आ गया है आपके पास कितना, 110, ठीक, तो चलिए यहां पर मैं लगा लेता हूं ऐसे, इसका नाम है एस, देख लो भैया आर से उधर तिरछा भागोगे तो एस, ठीक, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलके बना रहे हैं 110,
मतलब आप लिख सकते हो भैया क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस, बीच में लगा लो प्लस, एस आर एक्स, ये देखो एस, कोण एस आर एक्स बराबर दोनों मिलके बनाएंगे 110। क्लियर पूरा, ये पूरा ना, पूरा मतलब क्यू आर और एक्स। ठीक, समझ में आ गया बात, क्लियर हो गया। 110 मतलब वही क्यू आर एक्स। अब देखो एस आर एक्स मैंने निकाल लिया है भैया, एस आर एक्स मेरे पास कितना आ गया, 50 आ गया है। तो चलो कोण क्यू आर एस प्लस इसका मान कितना है भैया, 50 बराबर 110। तो चलिए निकाल लीजिए, क्यू आर एस बराबर 110 माइनस 50, और ये आ जाएगा क्यू आर एस जो कि बराबर हो जाएगा किसके, 60 के। तो भैया ये वाला जो कोण था ना वो कितना आएगा, ये 60 अंश आएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, चलिए और एक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। ये रहा भैया अगला प्रश्न। क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा देख लो। क्वेश्चन कह रहा है भैया कि चित्र बनाया हुआ है, ठीक है, एकदम अजीबो गरीब चित्र बनाया हुआ भी है, उसको बना लेते हैं पहले चित्र को। ये रहा, और एक और इधर ये रहा, ये हमारा बिंदु यहां से गया, यहां से गया, चित्र में सब दिया हुआ है भैया, मैं नहीं बना रहा हूं। ये दिया है आपको 127, ये दिया हुआ है भैया 50, ये दिया हुआ है y, ये सब चित्र में दिया हुआ है मेरे भाई। ये रहा मेरा x। ठीक, ए बी, ये ए बी है, ये p है, ये c है, ये d है, और ये q और ये r। ठीक, अब प्रश्न को लिखते हैं ना। दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में यदि ए भी समांतर है किसके, सी डी। ओके, इट्स ओके। फिर बोला भैया ए पी क्यू बराबर 50, कोण ए पी क्यू, अरे जो चित्र में दिया है उसी को लिखा है, पी आर डी, कोण पी आर डी बराबर दिया है भैया 127 अंश है। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। तो एक्स व वाई का मान, इसमें तो केवल मान ज्ञात करो बस है। ठीक है, चलिए भैया बिल्कुल बन जाते हैं, एकदम शांति से माहौल। ये देखो भैया, ये रहा आपका सॉल्यूशन, इसको ले लो, इसको ले लो, ये रहा ए बी, ये रहा सी डी, दोनों समांतर है भैया, बस इसकी जरूरत थी। ये देखो, ये मेरा डी, ये पी, डी नहीं है पी है ना, और ये आर। भैया इस कोण को देखो, ये कोण को, दोनों एकांतर कोण हुए ना, बिल्कुल ए बी समांतर है किसके, सी डी। ठीक है, पी आर तिर्यक है, पी आर हमारा क्या है जी, तिर्यक है। तो मेरा जो कोण ए पी और आर बराबर होगा किसके, कोण पी आर और डी के। कारण, कारण लिखोगे यहां पर एकांतर कोण, और क्या लिखोगे। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब भैया यहां से जरा देखोगे तो ये y है, ये 50 है, तभी तो, मतलब ये जो ए पी आर है ना भैया, ये 50 और y दोनों मिल के बन रहा है, 50 और y दोनों को मिलाओगे तब ये मिलेगा। ठीक,
बराबर ये वाला, और ये वाला मेरे को कितना दिया भैया 127। तो यहाँ y निकालना भैया, ट्रांसफर मार दो इसको, 127 माइनस 50, तो y का मान आ गया भैया 77। यहां तक समझ में आ गया? इट्स ओके। चलिए दूसरी चीज क्या करना है, अब x निकालना है। तो ये तो बड़ा आसान है। कैसे बड़ा आसान है, देख लो। ये तो अरे यार हलवा है, हलवा खा लो। ये देखो भैया, ये ए बी है, ये हमारा सी डी है, ये इधर आ गया मेरा पी, और ये आ गया क्यू। भैया इसको देखो, इसको देखो। अरे भैया यार एकांतर, ए बी समांतर है किसके, सी डी के। पी क्यू मेरा तिर्यक रेखा हो गया। हो गया भैया, ये आ गया 50। तो ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, पी क्यू डी के, ये वाला जो कि एक्स है मेरा। तो ये रहा एक्स और ये रहा 50। एक लाइन में खत्म हो गया भैया, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है कि नहीं। चलिए कर लें क्वेश्चन और, चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक, चलिए अंतिम करते हैं क्वेश्चन। यहां पर दिया है भैया क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन में बनाने से पहले मैं चित्र देख लेता हूं, चित्र कैसे बना हुआ है। तो यहां पर का ये रहा, और ये लंबी दूरी रहा, ये ऐसा है और ये ऐसा है। ठीक, क्लियर। वाह क्या गजब बन गया है। चलो भैया, इस लाइन का नाम है एल, इस लाइन का नाम है एम, इस लाइन का नाम है एन, और इसका नाम है पी। यहां पर बना है एक्स, यहां पर बना है 80, और यहां पर बना है वाई। ठीक है, चलिए प्रश्न में क्या लिखा है, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में एक्स व वाई का मान ज्ञात करो। चलो भैया देख लो, बड़ा आसान लग रहा है मेरे को तो, आपको भी लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। देखो सॉल्यूशन है, साथ ही साथ क्या दिया है, संकेत में दे दिया है ना, दिया है साथ साथ ना, एल समांतर है किसके, एम के, व एन समांतर किसके, पी के। ये आपको दे दिया है। देख लो भैया, ये एल था और ये हमारा एम था, ये एन तिर्यक रेखा का काम कर रहा है भैया। यहां पर लगा हुआ 80, तो यहां पर लगा हुआ है, सॉरी यहां पर लगा एक्स और यहां पर लगा है 80। क्या देखो तो दोनों संगत कोण दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल। तो एक्स का मान आ जाएगा भैया 80, कारण क्या लिख दोगे, संगत कोण। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो जरा इस चित्र को देखो, ये रहा मेरा एन और ये रहा मेरा पी। ठीक, यहां पर मैं लिख देता हूं ना, याद रखो एल समांतर है एम के, तभी है ना, ये याद रखो। अब यहां पर लिखो भैया एन समांतर है किसके, पी के। इसको मान लो तिर्यक रेखा, यहां पर 80, यहां पर वाई। तो क्या कहता है, हमारे समांतर रेखाओं में यदि तिर्यक रेखा कोई काटे तो उसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। मतलब 80 में y को जोड़ोगे तो 180। तो भैया आराम से यहाँ पर y का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80, और y का मान आ जाएगा 100। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर है ना। तो चलिए अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। अगर ये पसंद आया होगा भैया, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आगे इसी का पार्ट 3 आने वाला है।
जबरदस्त, उसमें बाह्य कोण, बहिष्कोण, मतलब वही बाह्य कोण एक ही है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे और बहुत ही बेहतरीन प्यारे से सवाल लगाएंगे। तो चलिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले लेक्चर में। गुड बाय।